हाय फ्रेंड्स। एक और कंपनी है, उसका रिज़ल्ट आया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस कंपनी का नाम जो है वो है टाइमेक्स ग्रुप। बेसिकली ये कंपनी जो है वो घड़ी बनाती है और इसका मैंने वीडियो पहले भी इसका बिज़नेस मॉडल को समझाने की कोशिश की है। पिछले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में जाकर समझाया है, तो अगर आपको उसका रेफरेंस चाहिए हो तो पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। एक शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। बेसिकली कंपनी जो क्या करती है वो घड़ियाँ बनाती है और इनका जो वो प्रोडक्शन प्लांट है वो हिमाचल प्रदेश में है, बद्दी में। बद्दी बोल के एक जगह है, वहाँ पर इनका प्रोडक्शन प्लांट है, जहाँ पर ये कंटिन्यूअसली वॉचेस बनाते हैं। और एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि वहाँ से ही इस वॉचेस को बनाकर ये पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे, पैन बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करें और घड़ियाँ बनाकर बेचें। तो बेसिकली ये नए पहले एमबीओज़ के थ्रू करते थे, अब ये स्टोर ओपनिंग भी करने लगे हैं। स्टोर्स के साथ साथ इनका जो है डिफेंस और कह सकते हैं कि जो कैंटीन्स होते हैं या डिफेंस के कैंटीन्स होते हैं या फिर जो रेलवे के कैंटीन्स होते हैं, इनके थ्रू सेल ऑफ प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या है, कंपनी का जो इस बार का रिज़ल्ट आया, कई सारे उन्होंने अपने पीपीटी में कई सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल्स को डिस्कस किया है, जिसका उनको दिख रहा है कि मैंने एक सर्ज आ रही है डिमांड में। और बेसिकली कंपनी पहले क्या करती थी, कंपनी का जो मिनिमम एक टिकट साइज़ होता है घड़ियों का, जिसको आप कह सकते हैं कि जो 1,500 से लेके 5,000 तक के बीच का था। तो कंपनी अब कोशिश ये कर रही है कि थोड़ी महंगी घड़ियाँ बेचने की कोशिश करे, जिनका मैंने कह सकता हूँ कि 5,000 से ऊपर की रेंज की है और उससे भी ऊपर की रेंज की जो घड़ियाँ हैं उनको बेचने की कोशिश कर रही है। तो कई मॉडल्स का नाम उन्होंने जो घड़ी के मॉडल्स हैं उनका नाम उन्होंने अपने पीपीटी में शो किया। जैसे एटलायर बोल के एक था, एस्टन मार्टिन के साथ उनका बेसिकली जो ग्रैंड प्रिक्स होता है मोटो स्पोर्ट का, तो एस्टन मार्टिन के साथ उन्होंने टाई अप किया है और एस्टन मार्टिन के नाम को यूज़ करते हैं वो बेसिकली घड़ी में। और आप देखेंगे बहुत ही अच्छी घड़ी उन्होंने, मैं मुझे जो पर्सनली मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एटलायर बहुत ही वाकई अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो इसमें इंडी ग्लो वाला जो फीचर है वो ज़बरदस्त है। मैंने घड़ी तो बढ़िया बनाई है उन्होंने। एस्टन मार्टिन का भी लोगो यूज़ किया गया है एस्टन मार्टिन की घड़ी में। वैसे ही मैजन मैग्रेला बोल के एक है, मोनोपोली और टाइमेक्स के हेलो बोल के, ये जो है ये प्रोडक्ट्स उनके बिक रहे हैं। और ये थोड़ा सा हाई टिकट साइज़ मार्जिन है, मैंने बड़े प्राइसिंग के आइटम्स हैं जिनको अब ये बेच रहे हैं। तो बेसिकली इससे ये समझ में आता है, एक ट्रेंड दिखता है कि जो कंज्यूमर्स हैं या जो बाई कर रहे हैं घड़ियों को, उनका भी ये ट्रेंड है कि वो थोड़ी सी महंगी घड़ी और अच्छी ब्रांडेड घड़ी पहनने का इच्छा रखते हैं। तो इस वजह से इनकी सेल बढ़ रही है। अगर सेल में ग्रोथ की बात करें तो पिछले क्वार्टर तक सेल जो थी वो करीब करीब 40 से 45% के आसपास, 40%। 9 महीने में जो इनकी सेल की ग्रोथ आई है वो करीब करीब 40% के आसपास है। लेकिन इस क्वार्टर में इनका जो सेल का फिगर है या ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है जो वो घट गई है, करीब 26% आ गई है। तो डेफिनेटली मैं इसको रिलेट करता हूँ टू द वॉल्यूम्स की वॉल्यूम शायद कम होंगी, क्योंकि कंपनी कोई कॉल नहीं करती है, तो इसलिए क्लैरिटी मिलना मुश्किल है कि वो क्या चीज़ बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स नहीं आते, जैसे बाकी कंपनियों में डिटेल्स आते हैं तो उनको शेयर किया जा सकता है। कंपनी कॉल भी नहीं करती है, तो इसलिए मुश्किल है उसको बता पाना। लेकिन ये वॉल्यूम का नंबर कम होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा फील आया कि 26% का जो ग्रोथ आया है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कि हाई टिकट साइज मार्जिन के जो प्रोडक्ट हैं जिनमें मार्जिन भी इनको ज़्यादा मिल रहा होगा, वैसे आइटम्स ये बेच रहे हैं। जिससे कि क्या हो रहा है, बेसिकली अगर देखें तो इनका जो इस क्वार्टर में ग्रोथ है वो 26% है। अब आगे अगर रिलेटिवली देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ग्रोथ कम होती हुई दिख रही है। क्या कारण है, इस पर कोई क्लैरिटी भी नहीं है, कॉल भी नहीं कर रही है मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्टर इन करने को, जिसको पहले देखना चाहिए इस तरीके के कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अगर देखें तो 26% की सेल में ग्रोथ आई। अगर मैं नंबर आपके सामने कोट कर दूं तो 151 करोड़ का सेल था इनका इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 120 करोड़ था। एबिटा मार्जिन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है।
जो कि 3.8 था। मैंने ऐसे समझे इसको कि करीब 3 से 4% के आसपास EBITDA लेवल पे मार्जिन होता था। अगर 100 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं तो उसपे 4 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या फिर EBITDA कहेंगे इसको, इंटरेस्ट एंड माने डिप्रिसिएशन के पहले का लेवल है। तो वो 3.8 जो नंबर है वो बढ़कर अब 6.8 हो गया है, तो ऑलमोस्ट 3% का जंप है वहाँ पर। तो इससे समझ में आता है कि हाई टिकटिंग थोड़ा सा महंगा आइटम बेच रहे हैं और उस पर मार्जिन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है इनको। तो EBITDA लेवल का जो है वो 10.28 है। EBITDA लेवल जो है वो 10.28 है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 4.62 था। पैट जो है वो 4.8 करोड़ है, जो कि पिछले साल 2.63 करोड़ था। तो पैट में भी बढ़ते हुए दिख रहा है नंबर। और एक लेबर कोड का एक्सेप्शनल आइटम्स है जो कि इनको अपने जो सारी ही कंपनियों में देखने को मिल रहा है। लेबर कोड का जो है एक एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर में हर किसी की कंपनी के P&L में हिट कर ही रहा है। इनका जो वो नंबर है वो 3.21 करोड़ है। तो ये दिखाता है कि मैंने कंपनी का जो है ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ है ऑन वाई बेसिस। तो वहाँ तो चीज़ें ठीक लग रही है। आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा तो उसको भी ट्रैक करेंगे। 9 मंथ के अगर नंबर को देखें तो 564 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले 9 महीने में, जो कि पिछले साल के 9 महीने को अगर कवर अप करें तो 403 करोड़ था पिछले साल का। तो वहाँ तो अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। EBITDA लेवल पे भी मार्जिन जो है वो 8.6 से बढ़कर 13.3 हो गए। तो वहाँ जो जंप है वो ऑलमोस्ट 5% का दिख रहा है। तो रिलेटिवली मैं इसको ऐसे कहूँगा कि ऑन द क्वार्टर बेसिस कंपनी जो है वो अपने EBITDA मार्जिन को धीरे धीरे करके बढ़ा रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है वो नंबर। और पैट जो है वो भी करीब करीब 65 करोड़ का है इस क्वार्टर, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 29 करोड़ था। EBITDA का फिगर जो है वो 75 करोड़ है इन 9 मंथ पीरियड टू द लास्ट 9 मंथ पीरियड वॉज 34 करोड़। तो अगर रिलेटिवली देखें तो ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है, जिससे समझ में आ रहा है तो कंपनी थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन का गेम खेल रही है। थोड़े महंगे वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि मार्जिन उनको ज़्यादा एक्रूड हो रहा है। उसकी वजह से होता यह है कि आपका वॉल्यूम नीचे चला जाता है, क्योंकि अब होता ही है कि मैंने कोई अगर आप 5,000 की घड़ी अगर 50 बेचो और किसी को बोलो कि नहीं आप एक 30,000 की घड़ी ले लो, तो सबका अपना टिकट साइज होता है। तो हर अपने मैंने उस तरीके के कंज्यूमर पे आपका फोकस अगर चला जाए कि आप 5,000 की 6 घड़ियाँ बेचें या एक ही 30,000 की बेच दें, तो उससे क्या होता है वॉल्यूम में वो इम्पैक्ट आता है। तो मुझे रिलेटिवली लग रहा है यही कारण है। देखेंगे अगर कोई नई चीज़ या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई रिगार्डिंग टाइमेक्स ग्रुप तो ज़रूर अपडेट करूँगा आपको। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में, और ये प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके साथ कंपनी के जो भी एनालिसिस होता है या कंपनी क्या कर रही है उसको शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो थैंक यू सो मच।